मैं मौजूद हूँ ग्राउंड जीरो पे और ये आजमगढ़ का सगड़ी विधानसभा है। एग्जिट पोल आ चुके हैं, लेकिन जनता क्या एग्जिट पोल पे भरोसा कर रही है, क्या एग्जिट पोल होगा और सगड़ी क्या एग्जिट पोल है, यही हम बात करेंगे। तमाम तरह के लोग यहाँ पे हैं, आइए बात करते हैं, सीधे चलते हैं। क्या लगता है इस बार प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश के बनत। अखिलेश बन रही है। हाँ। अच्छा, सगड़ी में क्या स्थिति है? सगड़ी में अखिलेश हम। अखिलेश। हाँ। लड़ाई किससे किससे आप देख रहे हैं यहाँ पे? अरे लड़ाई तो भारत वाली और बाहरवा होती है। नहीं, यहाँ जो लड़ाई है अपने विधानसभा में, दो प्रत्याशियों में कौन कौन से प्रत्याशी हैं? प्रत्याशी में शंकर है, उनका लड़ाई है। किसकी? शंकर का है, क्या नाम इनका हो? सपा सपा की। हाँ। आपका क्या नाम है? शिवनाथ। शिवनाथ जी, क्या लड़ाई है यहाँ सगड़ी में? सगड़ी में साइकिल है एक नंबर पे। एक नंबर पे। और प्रदेश में जो कल एग्जिट पोल आया उस पर कितना भरोसा है आपको? अभी वहाँ के हम लोग निचोड़ नहीं कुछ पता। यहाँ पे कौन जीत रहा है? यहाँ पे जीत रही साइकिल। क्या लग रहा है सर, कौन जीत रहा है यहाँ पे? साइकिल। साइकिल जीत रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये ज़मीनी रिपोर्ट है जो जनता बताती है। मीडिया में क्या चल रहा है क्या नहीं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, जनता के बीच से रिपोर्ट सही आती है। क्या लगता है कौन जीत रहा है यहाँ पे? साइकिल निकल रही है। साइकिल जीत रही है। अरे एक हमारे साथ मचन है, क्या नाम है आपका? मैनुद्दीन। तो मैनुद्दीन पहचाना था हमके था। प्रदेश में क्या सरकार बनाती है? साइकिल। साइकिल। और सगड़ी में क्या होता है? साइकिल। लड़ाई कैसे कैसे है? साइकिल के है और वो हाथी में का नाम, कमल के फूल में। कमल के फूल लड़ाई है। कट करिए सर। आपका? सूरज सानी। क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। किसकी बन रही है? बीजेपी। सगड़ी में कौन जीत रहा है? वंदना सिंह। वंदना सिंह जीत रही है। कट करिए। क्या नाम है आपका? अरमान। अरमान भाई, क्या लगता है कि प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? प्रदेश में भाई सपा की सरकार बन रही है। सगड़ी में कौन जीत रहा है? सगड़ी में क्या नाम, शंकर यादव। शंकर यादव जीत रहे हैं जी। आपको क्या लगता है? हमारा तो नाम है, तो क्या बताऊँ। अच्छा, आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था? लेकिन सरकार किसकी बन रही है इस बार? आप जो जीतेगा किस्मत से जीतेगा, हमसे क्या दूसरा बात। कोई मतलब नहीं। चलिए, क्या नाम है सर आपका? काजू। क्या लगता है प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? सपा की बनेगी। सपा की। सगड़ी में किसकी लड़ाई है? अरे वंदना सिंह की है, डॉक्टर पटेल की। डॉक्टर पटेल। लेकिन पटेल ही नहीं। चाचा राजेंद्र। क्या लगा था प्रदेश में सरकार केकर बनाती है? मत बोला एकदम। अब जोगी जी। योगी जी। सगड़ी में क्या जीता था? अब सगड़ी में तो वही बेने पता चली बाबू। क्या लगा था केकर में लड़ाई देखा था? लड़ाई केकर में? वंदना सिंह। हाँ, वंदना सिंह। आपको क्या लगता है अब हम कहाँ बता। प्रदेश में कौन आ रहा है? प्रदेश में कौन आ रहा है इस बार? अब योगी या कांग्रेस समझ ला। योगी और कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। हाँ। चलिए, एक अखिलेश। हाँ। यहाँ कुछ और लगा, उनसे बात करते हैं। मान के पल्ला है ना। क्या नाम है भैया आपका? कैसर खान। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की बन रही है। अखिलेश की बन रही है। क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश की। अखिलेश की बन रही है। प्रदेश में किसकी सरकार बनी थी चाचा? केकर सरकार बनी थी? अब हम बताना सगड़ी में कर के वोट देला? जहाँ गलत दबाव चली गया के बताई। के लड़ाई में रहल यहाँ? अब हम बताना था के बहुत लड़ना था के बताई। लड़ाइया में के लोग हम तो गाँव अंगठा छा बदका जान के रह। अच्छा ठीक है, चला केकर बना थी पारी? हम बतलाना से इतना नाम। सगड़ी में के जीता था? अब सगड़ी में हम इहो ना बतला सकी ना, आंकड़ा ना लगा बोले हैं, दे देनी हो। कुछ मछली पालने वाले हमारे मछुआरे भाई हैं। बंगाली है। बंगाली। यहाँ पे वोटर नहीं है? नहीं, वोटर तो नहीं है। भाजपा सरकार, मोदी सरकार। कट करिए। किसकी कौन जीत रहा है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। कौन जीत रहा है इस बार प्रदेश में? योगी सरकार। कौन जीत रहा है भैया? वही है और कौन? सगड़ी में कौन है? सगड़ी में वंदना सिंह है। वंदना सिंह। सगड़ी में कौन है? वंदना सिंह। देखिए, इस समय मैं द हानर कॉफ़ी पॉइंट एंड फास्ट फूड, ये जीयनपुर कस्बे में ये एक हॉट कॉफ़ी की दुकान है और ज़बरदस्त यहाँ पे क्राउड आपको मिलेगा। शाम के टाइम आएंगे आप, दोपहर में आएंगे। यही हम पहुँचे हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी बैठते हैं और आम जनता भी बैठती है। आइए कल के एग्जिट पोल पे और प्रदेश में किसकी बन रही है सरकार, ये क्या सोचते हैं और किस मुद्दों पर वोटिंग हो गई है इस बार, तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो आपने जनता की राय भी सुनी। अब हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार श्याम भाई बैठे हैं और उनके साथ एक पूर्व छात्र नेता भी बैठे हैं। इनसे दोनों से पहले जानेंगे
कि एग्जिट पोल पे ये क्या सोचते हैं और किन मुद्दों पर चुनाव हुआ और पलड़ा किसका भारी दिख रहा है और कल परिणाम क्या आएंगे, इनका क्या आकलन है। इत्तेसाम भाई, क्या लगता है कि प्रदेश में इस बार किन किन पार्टियों के बीच में लड़ाई आप देख रहे हैं और कितनी करीबी रहेंगी लड़ाई या एक तरफा रहेगी? देखिए, जो भी लड़ेगा और जो भी सरकार बनाएगा, गठबंधन सरकार बनेगी, जिसकी भी बने, चाहे भाजपा की बने चाहे सपा की बने, जो भी बनाएगा गठबंधन की सरकार यहाँ बनाएगी। सगड़ी को लेकर क्या कहेंगे आप? सगड़ी में त्रिकोणी लड़ाई है। आप नेताजी इनसे कितना सहमत हैं? सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है किसी से लड़ाई ही नहीं। समाजवादी पार्टी के जो एच.एन. सिंह पटेल हैं वो ऑलरेडी चुनाव जीत चुके हैं और निष्पक्ष काउंटिंग हो जाए तो मैं समझता हूं कि वो जीत उनकी सुनिश्चित है। सहमत हैं इनसे? किस बेस पे? किस के मायने अगर आप निकालें, यहाँ तुष्टिकरण की नहीं, यहाँ जातिगत राजनीति है। जातिगत भी है और तुष्टिकरण भी होता है, ऐसा नहीं है। और हर तरीके से प्रत्याशी जो भी हैं, जो भी वोटर हैं, उनको लुभाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि आप अगर रेशियो निकालेंगे तो 35 से 40 हज़ार समथिंग जिस जात से वो हैं वो लोग हैं, उसके बाद माइनॉरिटी है, उसके बाद यादव जी लोग हैं, और उसके बाद अखिलेश यादव ने कहा था एम और वाई, तो महिला और यूथ का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सगड़ी विधानसभा की जनता ने समझ बूझ करके वोट दिया है और यहाँ पे एच.एन. सिंह पटेल चुनाव लगभग जीत चुके हैं। क्या देखिए, यहाँ 70% चमार है, जिसमें उनका कम से कम 50 से 40% रोल पोल होता है। ये सभी 2-3% के करीब ये लोग भी बसपा को वोट किए हैं इस समय। तो हमको तो नहीं लगता कि एक तरफा सपा जीत रही है। सिर्फ माइनॉरिटी एमआईएम में भी गई है, जो गठबंधन सरकार बाटला से जो लड़ा हुआ है यहाँ मौर्या जी, तो उसमें कुछ भारी तादाद में महिलाएं वोट, पुरुष कम महिलाएं ज़्यादा उस पर वोट की हैं। तो वो तो नुकसान जो हुआ वो सपा का हुआ, बसपा का नहीं। सर, आप सगड़ी में हैं, सगड़ी ही नहीं पूरा आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ रहा है और हमेशा से यहाँ समाजवादी जीतती रही है। और इस सीट पे, जिस सीट पे आप चर्चा कर रहे हैं, इस सीट पे भी कभी खाता नहीं खुला है, कभी आज तक खाता ही नहीं खुला भारतीय जनता पार्टी का। क्या भारतीय जनता पार्टी की बात मैं नहीं किया हूँ, मैं त्रिकोण की बात किया हूँ कि जो मामला पेंच यहाँ फंस रही है कि ये एमआईएम का आने से। अच्छा, लड़ाई आप किन दो कैंडिडेट में देख रहे हैं? लड़ाई इसमें सपा और बसपा की देख रहे हैं। सपा और बसपा की। आप? हम तो किसी से लड़ाई नहीं मान रहे, हम तो वन साइडेड एच.एन. सिंह पटेल लगभग चुनाव जीत चुके हैं। मैं बात प्रदेश में भाजपा इस बार कितनी सीट ला सकती है और वहीं सपा की क्या सीट रहेंगी? मेरे अनुमान में तो देखिए, उसमें भाजपा अगर पिछले के मुकाबले अब की डाउन हुई है, अब की वो 180 के लमसम तक और सपा 170 के लमसम तक, मेरा अनुमान। मैं एग्जिट पोल की बात नहीं कर रहा हूँ। बसपा कितनी सीट ला सकती है? वही तो कह रहा हूँ कि 170 के आसपास। बसपा नहीं, बसपा में 20 से 30 या 50 के आसपास में जो। मतलब आप भाजपा की सरकार बनवाना है क्या गठबंधन? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा की सरकार बन रही है। अगर गठबंधन में देखिए, हो सकता है कि अदरवाइज में जो निर्दल उम्मीदवार हैं जो लड़े हुए हैं, अगर वो जीतते हैं तो वो तो भी समर्थन किसी को भी कर सकते हैं, सपा की भी कर सकते हैं, भाजपा की भी कर सकते हैं। मतलब इस बार सरकार किसी की बहुमत की नहीं आ रही? बहुमत की नहीं आएगी। बहुमत की नहीं आ रही, ये सोच रहे हैं। आपने दोनों लोग की बात सुनी, इन दोनों लोग की बात से आप कितना सहमत हैं और आपकी राय में प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बन रही है और सगड़ी की लड़ाई आप कैसे देख रहे हैं? सगड़ी की लड़ाई वही है, दो पार्टियां हैं। किसकी? सपा है और भाजपा होगी यहाँ पर। और सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो क्लियर नहीं बता सकते। उम्मीद क्या लग रही है? या तो सपा की बनेगी या तो भाजपा की। आप लोगों को क्या लगता है? मुझे यही लगता है कि सपा नहीं आ पाएगी अपनी भाई। कौन आएगा? बीजेपी आ जाएगी। आपको क्या लगता है? बीजेपी आएगी। क्योंकि आपको क्या लगता है? सपा आएगी इंशाल्लाह, हो सकते हैं। देखिए, ये ज़मीनी रिपोर्टर है। जब ज़मीनी रिपोर्टर मैदान में उतरता है ग्राउंड पे, तो कहीं ना कहीं स्थिति जो छन के जो आती है, जनता की राय जो छन के आती है, वो सही रिपोर्ट, खरी रिपोर्ट है। जो जनता के दिल में जो उन्होंने किया है वो उन्होंने बताया है। ऐसे लोग मिलेंगे तो लड़ाई आप समझ सकते हैं कहाँ जा रही है। तो भाजपा सपा लड़ाई तय है। सगड़ी में थोड़ा कन्फ्यूजन बना हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं त्रिकोणी लड़ाई है, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा और सपा की लड़ाई है, तो वहीं कुछ कह रहे हैं कि
सपा और बसपा की लड़ाई है, कुछ लोग बसपा और भाजपा की लड़ाई भी बता रहे हैं। तो स्थिति साफ है। जितेंद्र जी से थोड़ी बात नहीं हो पाई थी, लेकिन देखिए ये बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और द पब्लिक एक्सप्रेस के संपादक हैं। पहला इंटरव्यू थोड़ा ख़राब हो गया था, इन्हीं की साजिश थी वो। कहीं ना कहीं इन्होंने मेरा मिक बंद कर दिया था, क्योंकि हमने इनको दौड़ते हुए घेर लिया था। वो फुटेज तो हमें मिल जाएगी, उसमें हमें वॉइस की ज़रूरत नहीं है। अपना परिचय दीजिए पहले, अपने जो पत्रिका आपकी है, जो आपका वेबसाइट आपकी है, जिस समाचार पत्र के लिए आप काम करते हैं, उसका परिचय। thepublicexpress.com। आप किसी और वेबसाइट के लिए, बड़ी वेबसाइट के लिए भी तो कभी कुछ आप यहाँ के सगड़ी से कभी देखते थे, अभी आपने छोड़ दिया है? कौन सी वेबसाइट की? अरे कोई थी द पब्लिक, ये कोई थी ना, द पब्लिक से संपादक हैं आप, एक और थी वेबसाइट की। हमारी 2 वेबसाइटें चलती है, एक दलालमीडिया.in है और thepublicexpress.com। जितेंद्र जी, क्या लगता है सगड़ी की लड़ाई आप? तीनों प्रत्याशी हैं, तीनों लड़ रहे हैं आपस में। प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? प्रदेश में जिसकी सरकार बननी होगी बने। तो आपने आप कैमरे पे बोला है वही बोलिए यहाँ पे भी। जो जिसको जनता ने वोट दिया होगा उसकी सरकार बन रही होगी। मुद्दा क्या रहा होगा इस बार चुनाव में? मुद्दा नेता बताएंगे, हम कौन सा मुद्दा बताएं? आप जनता के रूप में बता दीजिए मुद्दा। आपका क्या मुद्दा होगा, ईमानदारी से बताइए, निष्पक्ष होकर। हमारा क्या मुद्दा है जी? जो सारा जनता का मुद्दा है वो हम भी दिखाते हैं सारे लोगों को। हम किसी पार्टी थोड़ा ही बनेंगे। क्योंकि जितेंद्र जी द पब्लिक एक्सप्रेस के संपादक हैं और लिखते बड़ा धुआंधार हैं, निष्पक्ष होकर राय अपनी देते हैं, हर मुद्दे पे बेबाकी से राय रखते हैं। ये अलग बात है कि कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी अपनी एक सीमाएँ हैं, अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो परसेप्शन दिखाई दे रहा है, ज़मीनी आपने रिपोर्ट देखी होगी, जनता की भी जो बाइट थी वो आपने आपको सुनवाई, वरिष्ठ पत्रकारों से जो बात हुई उनको भी सुनवाया। और यादव बहुजन समाज पार्टी के हैं, वो काफ़ी। देखिए एक बात तो साफ है कि दोनों छात्र नेता, पूर्व छात्र नेता और वरिष्ठ पत्रकार एहतेशाम जी, ये दोनों एक बात से तो सहमत हैं कि लड़ाई यहाँ कभी एहतेशाम जी के बाद में थोड़ा सा हमको कन्फ्लिक्ट थोड़ा सा ये दिख रहा है कि इन्होंने एक बार कहा कि त्रिकोणी है, फिर इन्होंने कहा कि लड़ाई में देखते हैं तो शंकर यादव और भाजपा की। तो इनकी बात अपनी जगह सही भी हो सकती है, क्योंकि नंबर 2 की मैंने बात की है, तो नंबर 2 के लिए तो ये दोनों नेता सहमत हैं। अब आप बात करते हैं जिले की 9 सीटों की, 5 सीटों की, आजमगढ़ की, लालगंज की 5 सीटों की तो नहीं, मैं सिर्फ 5 सीटों की आजमगढ़ की बात करूं। सदर बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या लगता है कि इस बार बदलाव वहाँ होता आपको दिख रहा है? ईमानदारी से अगर आपकी राय है तो क्या है? देखिए वहाँ सपा और भाजपा की लड़ाई है। देखा जाए सदर में अब तक तो वहाँ हमेशा दुर्गा प्रसाद यादव जीतते आए हैं। जब भी टिकट मिला है सपा से वो हमेशा जीतते आए हैं। लोग उनको लाइक भी करते थे वहाँ, चाहे किसी वर्ग के हों। लेकिन अब की जो है वहाँ बस एग्जिट पोल को लेकर क्या लोगों की राय थी ये भी हमने बताया आपको। तो बने रहिए मेरे साथ और कल के दिन भी मेरे साथ बने रहिएगा। आपको हम लगातार दिखाएंगे कि कौन सी सीटें कहां से दिग्गज हार रहे हैं और कहां से जीत रहे हैं। दिग्गजों पे होगी पूरी नज़र और ख़ास तौर से सगड़ी विधानसभा पे मेरी होगी पूरी नज़र और सदर की सीट पे। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं विजेंद्र सिंह, कैमरामैन रवि के साथ बीबी न्यूज़ बैशवारा, आजमगढ़।